आजकल अधिकांश लोग कोर्ट में चल रहे मुकदमों से परेशान दिखाई पड़ते हैं। अपने मुकदमों से परेशान लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरे देश के साथ साथ कटिहार न्यायालय में भी एक बार फिर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत कटिहार न्यायालय परिसर में आगामी 10 जुलाई को आयोजित होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजीव रंजन ने केबीसी न्यूज को बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति अपनी कंपाउंडेबल मुकदमों को बिना किसी खर्च के समाप्त करा सकता है। इसके लिए उसे सिर्फ जिला सेवा प्राधिकार के सचिव विपुल सिन्हा के पास एक छोटा सा आवेदन देना होगा। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि कैसे आप दो पक्ष सुलह करके किसी चीज़ को समाप्त कर लेते हैं, तब उसका बहुत दूर तक उसका इम्पैक्ट होता है। अगर प्री लिटिगेशन अगर झंझट हो रहा है, शुरुआत हुआ है, पति पत्नी में झंझट शुरुआत हुआ है, या कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तब प्री लिटिगेशन के जरिए भी आकर के वो सेक्रेटरी साहब के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं, दूसरे को बुलाया जाएगा और होगा तो वहीं पर मामला ख़त्म कर दिया जाएगा या लोक अदालत के द्वारा ख़त्म किया जाएगा। तो मेन मकसद इसका जो है वो है कि जो दो पक्ष मिल करके मामले को सेटल कर सकते हैं। इसमें और सब बहुत सारा बेनिफिट्स है कि जो कोर्ट फी इत्यादि नहीं मिलता है। अगर कोर्ट फी आपने कोर्ट में पे भी कर दिया है तो बाद में भी आकर के जो कंप्रोमाइज़ के जरिए आप डिस्पोजल करवाते हैं तो पुनः आपको वो कोर्ट फी भी मिल सकता है। जिला जज राजीव रंजन ने आगे बताया कि इस लोक अदालत में पति पत्नी विवाद, बैंक विवाद, बिजली बिल विवाद, इंश्योरेंस विवाद और अन्य सुलहनीय आपराधिक मामलों का आसानी से निष्पादन हो जाता है। इसलिए जो लोग भी ऐसे मुकदमों से परेशान हैं, वो आगे आए और तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के पास एक आवेदन देकर आगामी 10 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों को समाप्त करवा ले। समनीय मामला, क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, छोटे केसेस होते हैं, जो समनीय होते हैं, कंपाउंडेबल होते हैं, वो केसेस रहेंगे। उसके अलावा बैंक से रिलेटेड केसेस रहेंगे, इंश्योरेंस से रिलेटेड केसेस रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड केसेस रहेंगे, लेबर से रिलेटेड केसेस रहेंगे और फॉरेस्ट से रिलेटेड केसेस रहेंगे। और ये प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन दोनों केसेस रहेंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन ने लोगों से अपील करते हुए यह भी कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आप स्वयं भी आएं और अपने ऐसे परिचितों को भी इस लोक अदालत में आने को कहें जो अकारण ही अपने मुकदमों से परेशान हो गए हैं। आपके चैनल, क्योंकि आपका चैनल केबीसी काफ़ी लोग देखते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि लोग ये हाइब्रिड मोड और वर्चुअल मोड दोनों में होने जा रहा है। थोड़ा सा कोरोना का प्रॉब्लम है, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोग आवे। तो सबसे पहले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कंप्रोमाइज इज द सोल ऑफ जस्टिस एंड कंप्रोमाइज मस्ट बी इनकरेज टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी। ये बेसिक फिलॉसफी है, यानी कि मेल न्याय की आत्मा होती है और जितने मेल के जरिए हर चीज़ को समाप्त किया जा सके, जो दिक्कतें आ रही हैं जिंदगी में, वो उस दिक्कतों को समाप्त किया जाना चाहिए। उसी तरीके से अगर समनीय वाद है तो अगर न्यायालय में पेंडिंग पड़ा हुआ है तो दोनों को साथ में रहना है। जो इन्फॉर्मेंट हैं, जो दूसरे पक्ष हैं, आकर के अगर माफ़ कर देते हैं तो उससे बड़ा, माफ़ करने वाला से बड़ा कोई नहीं होता है। उसी तरीके से पारिवारिक विवाद है, पारिवारिक विवाद बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कटिहार में आप देखिएगा कि जो फैमिली कोर्ट है, एडिशनल फैमिली कोर्ट है, तो अगर पति पत्नी में कोई विवाद भी होता है तो आकर के पहले सेक्रेटरी साहब के पास आकर के एक आवेदन दे दें, पति को बुला लिया जाएगा या पत्नी को बुला लिया जाएगा, दोनों को बैठा करके मामले का निष्पादन कर दिया जाएगा। उसी तरह से अगर कोर्ट में केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो जैसे क्रिमिनल केसेस हुआ, फॉरेस्ट रिलेटेड केसेस हुआ, तो उसको भी अगर समनीय है तो कंपाउंडेबल है तो उसको वो समाप्त करवा सकते हैं। यही लोगों से यही अनुरोध है कि वो ध्यान में रखते हुए वादों का निष्पादन आकर के यहाँ पर करवावे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, ये जरूरी है। और हाइब्रिड मोड से और हम लोग वर्चुअल मोड से, दोनों मोड से करने जा रहे हैं ये लोक अदालत। न्यायालय में अगर कोई केस पेंडिंग पड़ा हुआ है तो सिर्फ एक आवेदन दे देंगे कि उसे जो 10/7/2021 को जो नेशनल लोक अदालत होने जा रहा है वहाँ पर भेज दिया जाए। दोनों पक्ष अगर दे देते हैं
तब वो न्यायालय जो है, न्यायालय के जो पीठासीन पदाधिकारी हैं वो आदेश पारित करेंगे और थ्रू सेक्रेटरी डीएलएसए हमारे विपुल सिन्हा जी हैं और उनके जरिए ये नेशनल लोक अदालत में पहुंच जाएगा। दूसरा है कि अगर प्री लिटिगेशन, अगर मान लीजिए कि पति पत्नी में कोई विवाद है या कोई बैंक वाला केसेस जो प्री लिटिगेशन वाला है, तो वो सेक्रेटरी डीएलएसए के पास ला करके दे सकते हैं आवेदन कि मेरा बैंक से ये विवाद है या मेरे पति से ये विवाद है। तो सेक्रेटरी डीएलएसए जो है यहाँ पे कटिहार, वो एक नोटिस इशू करेंगे पार्टी को, दूसरे पक्ष को, और दूसरा पक्ष आएगा या तो वहीं पर खत्म कर देंगे मामले को, और यदि लगता है कि नहीं इसे नेशनल लोक अदालत के जरिए खत्म करना है तब उसको भेज देंगे नेशनल लोक अदालत में, जो तिथि रहता है उसमें। तो वो बैंक का मामला हो सकता है, वो इंश्योरेंस का मामला हो सकता है, वो पति पत्नी का मामला हो सकता है, परंतु जैसे डाइवोर्स केस नहीं हो सकता है। पति पत्नी का डाइवोर्स केस नेशनल लोक अदालत में नहीं हो सकता है, बल्कि रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इत्यादि सब केस हो सकता है।